नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। ये बात करते हैं मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरों की। बैतूल के मुल्ताई के ग्राम कामथ में मौशधाम नहीं है। अंतिम संस्कार के लिए तय करनी पड़ती है 4 किलोमीटर की दूरी। मुल्ताई नगरीय क्षेत्र की सीमा से सटे ग्राम कामथ में मौशधाम नहीं होने से ग्रामीणों को दिवंगत परिजन के अंतिम संस्कार के लिए 4 किलोमीटर की दूरी तय कर नगरीय क्षेत्र के मौशधाम पहुंचना पड़ता है, जबकि ग्राम पंचायत क्षेत्र में मौशधाम निर्माण किए जाने के लिए उच्च अधिकारियों द्वारा आदेश भी जारी किए थे, लेकिन अभी तक ग्रामीणों को मौशधाम की सुविधा नहीं मिली है। मंगलवार को ग्रामीणों ने जन सुनवाई में जनपद पंचायत के सीईओ धर्मपाल मसराम को ज्ञापन सौंपकर मौशधाम की व्यवस्था करने की मांग की। ग्रामीणों ने सीईओ को सौंपे ज्ञापन में बताया, ग्राम पंचायत कामथ में मौशधाम की व्यवस्था नहीं है। अंतिम संस्कार हेतु नगर पालिका क्षेत्र मुल्ताई में 4 किलोमीटर की दूरी तय करके जाना पड़ता है, जिससे ग्रामवासियों को अत्यधिक परेशानी का सामना करना पड़ता है, जबकि ग्राम कामथ की जनसंख्या लगभग 5 से 6 हजार है, लेकिन अभी तक मौशधाम निर्माण नहीं हो पाया है। ज्ञापन में बताया, कलेक्टर के राजस्व प्रकरण क्रमांक 59 वर्ष 1994 व 95 आदेश दिनांक 21 अक्टूबर 1994 के अनुसार खसरा नंबर नया 142 पुराना 72 कुल रकबा 2.569 मध्य सड़क में से 0.081 हेक्टेयर शमशान हेतु चयनित की गई है। मध्य प्रदेश पंचायत राज संचालनालय द्वारा 29 जुलाई 2024 को जारी पत्र में मौशधाम प्राथमिकता के आधार पर बनाए जाने हेतु निर्देशित किया गया है, लेकिन अभी तक मौशधाम की सुविधा नहीं मिली है। ग्रामीणों ने जनपद पंचायत सीईओ से मौशधाम निर्माण कार्य प्राथमिकता के आधार पर जल्द से जल्द कराने की मांग की है। सिटी रिपोर्टर अविनाश तायवाड़े की रिपोर्ट। मेरा नाम ललित कुमार वराठे, मैं ग्राम कामथ से हूँ। काफ़ी वर्षों से कामथ एक बड़ी समस्या के साथ उलझ रहा है। सारा जीवन व्यक्ति गुजारता है कामथ में, और अंतिम संस्कार के लिए उसको आना पड़ रहा है मुल्ताई। अगर मान लो कोई व्यक्ति उसके साथ जाना भी चाहे, जो किसी कारणवश चल नहीं सकता, अब 6 किलोमीटर व्यक्ति कैसे आएगा। बहुत सारी ये समस्याएं होती। कभी कभी हमने देखा बहुत अच्छा चर्चित व्यक्ति है, स्वर्गवासी हो गया, मुश्किल से 20 लोग पहुंच पा रहे हैं, क्योंकि 6 किलोमीटर चलना हर किसी के बस की बात नहीं होता। बारिश के मौसम में बहुत समस्याएं हो जाती है। तो हमारी इच्छा है 1994 से वहाँ पे ज़मीन जब आवंटित कर दी गई है, तो अभी तक नहीं बना। 30 साल ये तो सरपंच महोदय कोशिश कर रहे हैं, इतने सारे लोग आए हुए हैं, ये मेरा ख्याल है दूसरी बार हम आए हुए हैं अभी। तो ये हो जाए तो बहुत अच्छी बात होगी। तो ऐसी बहुत सारी समस्याओं को लेकर हम आए थे। आज हमने एसडीएम साहब को ज्ञापन भी सौंपा। जो कलेक्टर ने जमीन आपके लिए आवंटित की गई थी मोक्षधाम के लिए, अभी वर्तमान में उसका उपयोग किस प्रकार में हो रहा है? उसका उपयोग मेरा ख्याल है जो आसपास जो लोग हैं वो उसका उपयोग कर रहे हैं। मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये अपने शासन की भी गलती है। जो पुराना नागपुर रोड है लगभग 40 वर्ष पहले का, वो नागपुर नाके से लेके उस रोड तक मिल रहा है 80 फीट का। तो उसको अगर सरकार अपना प्रशासन अगर खाली करने की कोशिश करे, उससे 2 फायदे होंगे। एक तो स्कूल बसें हमारी बहुत लेट हो जाती है एक रूट होने के कारण। अगर वो रूट कहीं चालू हो जाए तो स्कूल बसों के लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। बच्चा जो 7 बजे निकलता है 8:30 बजे स्कूल पहुंचने के लिए, मेरा ख्याल है उसका आधा घंटा और घर पे अपनी तैयारियों में लगा सकता है। क्योंकि साल भर देखिए, हम तो कभी कभी जाते हैं, साल भर जो बच्चा गुजरता है रोड से उसके लिए बड़ी तो अगर वो रोड खुल जाए तो प्रशासन के लिए भी बहुत अच्छा हो जाएगा। हमारा जो वन वे है उधर से एक हो जाएगा, तो दोनों में से एक रोड का उपयोग आने के लिए, एक रोड का जाने के लिए कर सकते हैं। बहुत सारी समस्याओं का समाधान हो सकता है अगर थोड़ा प्रशासन प्रयत्न करे। मेरा ख्याल है एक पंकज जैन सर आए थे, उन्होंने कोशिश की थी, लेकिन उनका तबादला हो गया था। तो हमारा ये बड़ा दुर्भाग्य होता है भारत देश में, अगर कोई अच्छी कोशिश करता है तो उसका बहुत जल्दी से स्थानांतरण हो जाता है। शायद फिर कोई प्रयत्न करे। तो ये काफ़ी हम ग्राम के लोग आए हुए हैं, अगर हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। नहीं तो हमारा तो कार्य है, जब तक मुक्तिधाम नहीं बनेगा, 30 सालों से हम चल रहे हैं और 30 सालों तक चलते रहेंगे, प्रयास करते रहेंगे। हाँ भाई साहब, अपना नाम बताएं। मेरा नाम सर मोरध्वज सिंह, मैं ग्राम कामथ का रहने वाला हूँ। और जहाँ तक कि भाई साहब ने बताया आपको, तो हमारे ग्राम की आबादी 5000 से 6000 तक अभी है वर्तमान में। और चूँकि ये नगर के समीप लगा हुआ है, तो जो मुल्ताई में लोग प्लाट न लेके और कामथ गांव में लोग लेना पसंद कर रहे हैं।
और उसकी वजह ये है कि गांव में पेड़ पौधे और आने जाने के साधन, रोडें चौड़ी सब कुछ, जैसे यहाँ पर ट्रैफिक जाम हो रहा है शहर में, तो ग्राम कामत में वो वहाँ उस तरह की जो परेशानियाँ, उससे वहाँ पे उनको निजात मिलता है। अब सबसे बड़ी ग्राम की समस्या जो है कि जो अभी हमने सीएमओ साहब को भी वक्तव्य दिया और एसडीएम साहब को भी ज्ञापन देना चाह रहे थे, तो समस्या ये है कि 5000 से 6000 की जो आबादी है गांव की, उसमें अभी तक मोक्ष धाम, जबकि 94 में आदेश होने के बाद अभी तक नहीं बना है। तो मैं प्रशासन पे आरोप तो नहीं लगाऊंगा, पर ये जरूर कहूंगा कि इसमें भी किसी राजनीतिक पार्टी की इस तरह संलिप्तता है। कोई ऐसा व्यक्ति या ऐसे लोग हैं जो कि इसको बनाने में कहीं से न कहीं से दबाव डाल रहे हैं। तो मैं प्रशासन से अनुरोध करता हूं कि प्रशासन का काम, जो राजस्व अधिकारी है वो वहां तत्काल जाके स्पॉट पर उसके ज़मीन का निर्धारण करे कहां से कहां तक है, और उसको निकाल के और वहां शीघ्र शमशान मोक्ष धाम बनवाने का सभी जनता का सहयोग रहेगा इसमें, और बनवाने की कृपा करें। ये आप जैसे अभी बोल रहे हैं कि किसी राजनीतिक दल की संलिप्तता है इसमें, तो आप ये आरोप किस पार्टी पे लगाना चाह रहे हैं? मैं एक फौजी आदमी हूँ, मैंने देश की सेवा की है और मैं पेंशन आया हूँ। मेरे से पहले जो सज्जन ने आपसे बात की वो भी एक फौजी है। तो हम फौज के लोग जो यहाँ पर रिटायरमेंट आए, हम देश की सेवा, जनहित की बात और जनहित का काम करना चाहते हैं। हमारे लिए सभी जाति, धर्म, सभी पार्टियाँ एक है। सर्व प्रमुखता हमारे लिए देश की, कोई ग्राम की और किसी नगर की या किसी व्यक्ति विशेष जाति धर्म की नहीं। ठीक, तो शुरू से आदत है। हाँ बोलो। मैं सजल झनकलाल जी शिवरे, इंदिरा गांधी वार्ड का निवासी हूँ। हमारा पुराना रोड हुआ करता था नागपुर रोड, है ना, वो कब्रिस्तान से लेकर विश्वकर्मा मंदिर तक रोड हुआ करता था, जो एक प्रशासनिक ज़मीन है। इस प्रशासनिक ज़मीन पे कुछ लोगों ने कब्जा करके रखा है। अब मेरा एक ही मानना है कि ये प्रशासनिक ज़मीन पे जिन लोगों ने भी कब्जा करके रखा है, या जिस तरीके से कब्जा करके रखा है, कुछ राजनीतिक पावर बताते हैं, राजनीति में मेरा ऐसा मेरा वैसा, तो ये राजनीतिक ज़मीन नहीं है और ये सबकी ज़मीन है। और आज हमारे को ट्रैफिक व्यवस्था से बहुत ज़्यादा दिक्कतें होती है कि एक बार अगर ट्रैफिक लग गया तो वो खुलना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन हमारे पास में ऑप्शन बना हुआ है दूसरा रोड, है ना। जैसे कि अभी एक फौजी महोदय ने भी बोला कि बच्चों को तकलीफ हो रही है, तो तकलीफ तो हो रही है ना, ट्रैफिक कम हो जाएगा, सभी को तकलीफ हो रही है। तो मेरा प्रशासन से एक ही निवेदन है कि जो लोक निर्माण विभाग की ज़मीन हुआ करती थी, जो रोड हुआ करता था, उस रोड पर जिन भी लोगों ने अतिक्रमण करके रखा है, वो अतिक्रमण को बहुत ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी उसको हटाया जाए। मेरा यही निवेदन है उन लोगों से।